हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेरस सल्फेट जो फर्टिलाइज़र आता है इसके बारे में कि इसका जो है फसलों के अंदर काम क्या होता है। इसके साथ साथ जो है इसका जो सही मात्रा है वो कितनी रहती है एकड़ में, और कौन कौन सी फसलों में जो है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाज़ार में जो है आपको ये कहाँ से मिलेगा और इसकी जो कीमत होती है वो कितनी होती है बाज़ार के अंदर, इसके बारे में जो यानी कि फेरस सल्फेट जो आता है फर्टिलाइज़र, इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। तो फेरस सल्फेट जो फर्टिलाइजर किसान भाइयों आता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे किसान भाई जो है काफ़ी अच्छे से जानते हैं। फेरस सल्फेट यानी कि किसान भाइयों लोहा यानी कि आयरन की जो पूर्ति है वो फेरस सल्फेट से यानी कि फेरस सल्फेट से जो है हमारे पौधों में जो है जो है लोहे की जो है पूर्ति होती है। फेरस सल्फेट का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें जो है 19% जो है आयरन यानी कि लोहे की मात्रा जो होती है वो 19% पाई जाती है। और इसके उपयोग से यानी कि हम लोगों को क्यों जो है फेरस सल्फेट को फसलों में लगाना चाहिए, यानी कि ये क्या काम करता है। तो फेरस सल्फेट होता है ये हमारी फसलों के अंदर जो है किसान भाइयों हरियाली को बढ़ाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि यदि आपकी गन्ने की फसल हो, चाहे वो आपकी धान की फसल हो, चाहे सब्जी वर्ग की फसलें हों, यदि आपके खेतों में हरियाली नहीं आ रही है तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको फेरस सल्फेट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि फेरस सल्फेट जो होता है ये क्लोरोफिल का जो है एक अभिन्न अंग होता है। यानी कि इसके उपयोग से जो है क्लोरोफिल का निर्माण होता है, यानी कि क्लोरोफिल का एक अभिन्न घटक है। इसके उपयोग से जो है आपके खेत में ज़बरदस्त तरीके से जो है किसान भाइयों हरियाली आने लगती है। यानी कि हरियाली बढ़ाने के लिए जो है क्लोरोफिल का उपयोग जो है फसलों में किया जाता है, जिससे जो है पौधा अच्छा भोजन बनाता है। जब अच्छा भोजन बनाएगा तो इससे जो है आपके यदि आपके फल वाली सब्जियां हैं या फिर आपका फल वाले प्लांट हैं तो उसमें जो है अधिक फल बनते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर आपकी अनाज वर्गीय फसल है तो उसमें अच्छी जो है दाने की क्वालिटी जो होती है इससे, यदि आपकी गन्ने की फसल है तो गन्ने में जो है अच्छा जो है वजन आता है। अब ये बात करते हैं कि इसकी मात्रा जो है कितनी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों यदि आप जो है आखिरी जुताई में इसका उपयोग कर रहे हैं, यानी कि इसको जो है आप आखिरी जुताई में भी अपने खेत में डाल सकते हैं, तो आखिरी जुताई में जो है तकरीबन आपको 15 से लेकर के 20 किलोग्राम जो है फेरस सल्फेट को अपने खेत में आखिरी जुताई में आप डाल सकते हैं। यदि आप आखिरी जुताई में नहीं डाल पाए हैं तो जो है आप खड़ी फसल के अंदर भी जो है आप इसकी ड्रॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। उसमें जो है इसकी आपको जो मात्रा लेनी है वो 10 किलो लेनी है। यदि आपके सब्जी वर्ग की फसलें हैं तो उसमें 10 किलो पर्याप्त रहती है। यदि आपकी धान की फसल है तो आप उसमें 12 से लेकर के 15 किलो तक जो है फेरस सल्फेट को डाल सकते हैं। यदि आपकी गन्ने की फसल है तो गन्ने की फसल में जो है आप 15 से लेकर के 20 किलोग्राम जो है आप फेरस सल्फेट को डाल सकते हैं। फेरस सल्फेट को जो है आप यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं, परंतु थोड़ा जल्दी मिलाकर आप डालिएगा क्योंकि ज़्यादा देर तक आप उसको रखेंगे अकेला उसमें मिलाकर यूरिया में तो यूरिया जो है आपकी पानी छोड़ने लगती है। तो थोड़ा थोड़ा मिलाकर जो है आपको इसका उपयोग अपने फसलों के अंदर करना चाहिए। इसका जो है उपयोग आप धान की फसल में भी कर सकते हैं, कपास की फसल में भी कर सकते हैं, गन्ने की फसल में भी कर सकते हैं, इसके साथ केले की फसल में कर सकते हैं, और सभी से जो हमारी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं सभी में जो है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि आपको ये कहाँ मिलेगा। तो जितने भी किसान ये जो उर्वरक वाली यानी कि जो फर्टिलाइजर की दुकानें होती हैं यहाँ पे आपको खाद मिलती है तो वहाँ से जो है आपको ये मिल जाएगा, और इसकी जो कीमत होती है वो तकरीबन 18 से लेकर के 20 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी। मेनली 17 से 18 रुपए किलो जो है सभी जगह इसका भाव रहता है। तो इस हिसाब से जो है आपको काफ़ी अच्छे यानी सस्ती ये खाद होती है, परंतु इसका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी दमदार होता है, क्योंकि इसका जो उपयोग है बहुत कम किसान करते हैं। ज़्यादातर किसान खाली यूरिया और NPK पे ही फोकस रहते हैं, परंतु माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है बहुत ही हमारे जो किसान भाई हैं वो कम डालते हैं। तो यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो इससे आपके खेतों में बहुत ही अच्छी जो है हरियाली आती है। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके काम आएगी। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।